हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून। Am I audible to you all? Good afternoon, everyone. Can you all hear me? सुनाई दे रहा है आपको? हेलो। नमस्ते। Should we start? 60. We'll wait for another 1 or 2 minutes. गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं शेफ शर्वरी गोखले हूँ पुणे से। मेरा शर्लीज नाम का ब्रांड है पुणे में, जिससे मैं बेकरी प्रोडक्ट सप्लाई करती हूँ। और सबसे पहले मैं आप सबको एडवांस में मेरी क्रिसमस बोलना चाहूँगी। ये अपना अमूल का स्पेशल एडिशन है, जहाँ पे हम आपको क्रिसमस स्पेशल रेसिपीज दिखाने वाले हैं। एंड थैंक यू अमूल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी गिवन टू मी। और अगर आप मुझे रीच करना चाहोगे तो ये मेरा पेज है शर्लीज नाम का फेसबुक पे, और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कुछ दिक्कत आती है रेसिपीज़ में तो ऑफ कोर्स वी कैन गेट इन टच। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं क्या प्रोडक्ट सिखाने वाली हूँ आज। हमारे प्रोडक्ट का नाम है रम एंड रेजिन बॉनबॉन। बॉनबॉन का मतलब एक चॉकलेट रहता है जो फ्रांस से ओरिजिनेटेड है, और वो चॉकलेट जो होता है वो सॉफ्ट सेंटर्ड चॉकलेट रहता है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स समझा देती हूँ मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। मैं अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। इंडियन पैलेट को सूट करता है, इसके लिए मैंने अमूल मिल्क चॉकलेट लिया है। ये 125 ग्राम्स का बार है। और सिंस इट्स क्रिसमस सीजन, काफ़ी सारी ठंडी पड़ चुकी है मोर और लेस हमारे यहाँ पे, तो मैंने रेजिन्स लिए हुए हैं जिसको मैंने डार्क रम में सोक किया है। क्या आप देख पा रहे हो इसे? ये रेजिन्स जितने अच्छे से सोक होंगे, करीबन 7 दिन ये सोक होंगे तो अच्छा लगेगा फ्लेवर चॉकलेट का। और फिर मैंने लिया है कोको पाउडर और आइसिंग शुगर। अगर आइसिंग शुगर नहीं है तो पाउडर शुगर भी आप ले सकते हो। इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके लिया है मैंने कोको पाउडर और आइसिंग शुगर। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें मिल्क चॉकलेट का ट्रूफल बनाना है। ट्रूफल क्या है वो मैं आपको समझा दूंगी एक 2-3 मिनट के बाद। ट्रूफल बेसिकली इज अ मिक्सचर ऑफ चॉकलेट एंड फ्रेश क्रीम इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो ये फ्रेश क्रीम और मिल्क चॉकलेट मैंने यूज किया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इसको पाइप करने वाली हूँ। कैसे बनाना है वो मैं आपको बाद में बता दूंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है। मैंने ये ट्रूफल पहले ही बना दिया है, जो कि ये मिक्सचर है क्रीम और चॉकलेट की, तो उससे हमें पाइप करना है। अगर आपको पाइप नहीं करना है, अगर आप पाइपिंग नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको चम्मच से भी डाल सकते हो। छोटे छोटे पोर्शंस में हमें डालना है। ये मैं पाइप कर रही हूँ। और फिर हमें क्या करना है, इसे सिंस हम फ्लेवर दे रहे हैं रम एंड रेजिन का, तो मैंने जो रेजिन सोक किए हुए हैं उसे मैं इसमें पियर्स करने वाली हूँ।
सिर्फ रेजन्स लेने हैं हमें। थोड़ा आगे लेके आओ। ये रेजन्स जो लिए हैं ये इसमें से पियर्स करने हैं। डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट आप रेजन्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। ये जो छोटे छोटे पोर्शंस है उसमें 1 या 2 रेजन्स बहुत हो जाएंगे। ये रेजन्स जो मैं डाल रही हूँ बाद में हमें क्या करना है, ये चम्मच लेना है छोटा और इसे कवर कर देना है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब ये जाएगा फ्रीजर में। अगर ये फ्रीजर में ओवरनाइट जाता है तो इट्स बेटर, बट सिंस वी हैव टाइम कंस्ट्रेंट्स वी कैन ऑलवेज ब्रिंग देम आउट व्हेनेवर वी नीड देम। अभी मैं इसको फ्रीजर में रख देंगे और फिर मैं आपको बता देती हूँ ये ट्रूफल कैसे बनाना है। ट्रूफल के लिए हमें फ्रेश क्रीम यूज करना है, अमूल फ्रेश क्रीम। ओके मैं 50 ml फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ। सो ट्रूफल को जब आप सील करते हो तो स्पून से ही करना कंपलसरी है या यू कैन आप थोड़ा और पाइप कर सकते हो? अगर आपको बॉनबॉन की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो आप उसके ऊपर पाइप भी कर सकते हो, लेकिन इट्स बेटर कि आप उसे सील करें क्योंकि ये चॉकलेट बहुत हैवी हो जाती है। इट्स ऑलवेज बेटर इन अ स्मॉल पोर्शन। अब ये फ्रेश क्रीम जो है मैं इसे माइक्रोवेव कर लूंगी। जी कितना लिया था आपने? 50 ml। 50 ग्राम 50 ml जी। क्या आप इसे मेल्ट कर दोगे मेरे लिए? ओके। हम इसे माइक्रोवेव में डालने वाले हैं और उसको थोड़ी सी उबाल लानी है, पूरी नहीं लानी है। और ये मैंने अमूल मिल्क चॉकलेट लिया है। ये मिल्क चॉकलेट लिया है। मिल्क चॉकलेट एंड रम एंड रेजिन फ्लेवर इज वेरी नाइस टुगेदर। जब आप ट्रूफल बना रहे हो तो सबसे पहले हमें ये क्रीम उबाल के लेनी है और फिर धीरे धीरे उसमें चॉकलेट ऐड करना है। चॉकलेट मेल्ट करके अगर आप उसमें क्रीम मिक्स करते हो तो वो कर्डल हो सकती है और उसका जो फैट लेयर है क्रीम का वो सेपरेट हो सकता है। इसके लिए हम ये रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं जहाँ पे जो कोको सॉलिड्स है वो ब्रेक ना हो और वो अच्छे से इमल्सिफाई हो जाए क्रीम के साथ। तो सिर्फ रम रेजन्स यूज कर सकते हैं या और कोई भी उसमें? ये रम एंड रेजिन फ्लेवर है। इसके अलावा आप डिफरेंट फ्लेवर्स कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हो, जैसे कि बेरीज ले सकते हो जो रेड वाइन में सोक कर सकते हो आप। रेड वाइन भी अच्छी होती है ठंडी के सीजन में। सो जो बेरीज होती है, फ्रेश बेरीज या ड्राइड बेरीज भी मिलती है आजकल, उसे आप अच्छे से सोक कर सकते हो फॉर ऑलमोस्ट 7 days इन रेड वाइन। देखिए अब ये क्रीम बॉईल हो चुकी है अच्छे से, इसमें जो उबाल आई है। अब मैं ये चॉकलेट इसमें मिक्स करूंगी। माइक्रोवेव में कितने सेकंड्स के लिए रखा था टेंटेटिवली? 30 seconds। और जिनके पास माइक्रोवेव नहीं होगा तो आप धीमी आंच पे क्रीम बॉईल कर सकते हो डायरेक्टली और फिर वो बॉईल होने के बाद गैस ऑफ करके उसमें चॉकलेट मिक्स कर सकते हो। अगर 100% चॉकलेट अमूल का होगा तो उसको टेम्पर कैसे करेंगे आप? टेम्पर करने के लिए वो अलग प्रोसेस है। टेम्पर करने के लिए उसे जो क्वांटिटी आप चाहते हो उसको आधी क्वांटिटी पहले मेल्ट करनी है और फिर जो बची हुई चॉकलेट है उसको ब्रेक करके धीरे धीरे उसमें ऐड करनी है। एंड इट शुड रीच एट अ स्टेज ऑफ 31 डिग्री सेल्सियस ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए।
टेम्परिंग इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। वो मे बी सम अदर टाइम। ये जो मैं कर रही हूँ ये मैं गनाश बना रही हूँ। गनाश इज अ फ्रेंच वर्ड फॉर चॉकलेट ट्रूफल। कोई भी ट्रूफल बना सकते हो आप, डार्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट, डिपेंडिंग ऑन द फ्लेवर्स दैट यू लाइक। अगर आप बेरीज यूज कर रहे हो तो ऑफकोर्स आप उसमें व्हाइट चॉकलेट यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। हम शुगर ऐड करनी है? नहीं, शुगर नहीं ऐड कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मिल्क चॉकलेट यूज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली स्वीटर हो जाएगी, तो हमें जरूरत नहीं है और शुगर ऐड करने की। और ये प्रोसेस चॉकलेट है ना, तो इसमें ऑलरेडी शुगर होती ही है। अब आप देखते हो कि ये क्रीम और चॉकलेट मिक्स हो गई है, लेकिन ये चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई है इसमें, तो हम इसे फिर से माइक्रोवेव में रखेंगे। ये अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो डबल बॉयलर कर सकते हो आप। एक बड़ी पतीले में थोड़ा सा पानी उबाल के बंद कर सकते हो गैस, और फिर उसमें ये चॉकलेट मिक्स हो जाएगी। इसको हम 30 सेकेंड्स वापस माइक्रोवेव में डालेंगे। और मैं आपको अभी बॉनबॉन भी दिखाती हूँ कैसी दिखती है बॉनबॉन। Any questions till now? आई थिंक सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अभी तक के हैं वो आंसर किए आपने। जैसे कोई और आएंगे आई लेट यू नो। ओके, सी ये देखिए ये बॉनबॉन है। ये सेट होने के बाद जैसी दिखती है, एक बार मैं आपको ये ब्रेक करके भी दिखा दूंगी कैसे दिखती है। बट ये पाइप किया हुआ था जो हम लोग ने, उसको हम लोग ने राउंड किया है और फिर मेल्टेड चॉकलेट में डिप करके कोको पाउडर के मिक्सचर में कोट किया है। इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये इसी कंडीशन में रहे। अब ये आपकी चॉकलेट ट्रूफल ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये चॉकलेट 30 सेकेंड्स मेल्ट होके आई है माइक्रोवेव में, तो देखिए ये थोड़ा अच्छे से शाइन दे रही है। अगर हम ट्रूफल बना रहे हैं तो हमें बहुत केयरफुली बनाना पड़ेगा क्योंकि चॉकलेट की क्वांटिटी डबल है क्रीम के। तो अगर हम माइक्रोवेव में डाल रहे हैं या डबल बॉयलर पे डाल रहे हैं तो देयर इज अ चांस कि वो चॉकलेट बर्न हो जाए। इसके लिए हमें कांस्टेंट अटेंशन देने की उसे जरूरत पड़ेगी। और ये जो रेसिड्यूल हीट में ये अपने आप क्रीमी टेक्सचर बन गया है। ये देखिए कैसे अच्छी सी शाइन आ गई है इस पर। ये आपका चॉकलेट ट्रूफल रेडी हो गया है। तो ये हमें रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्टली फ्रिज में रख देंगे तो इसके ऊपर एक ऐसी फैट की फिल्म आ जाएगी जो कि अनवांटेड है। इसके लिए ट्रूफल हमेशा रूम टेम्परेचर पे ही सेट किया जाता है। अगर आप क्वांटिटी में बना रहे हो, ज्यादा क्वांटिटी में आप बना रहे हो, आपका अगर केक का बिजनेस वगैरह है तो वो अलग बात है, लेकिन हमेशा इट्स ऑलवेज बेटर कि ट्रूफल 1 या 2 दिन से ज्यादा यूज ना करें, नहीं तो उसका टेक्सचर जो है वो खराब हो जाता है। और क्योंकि ये डेयरी प्रोडक्ट है, इसमें अमूल क्रीम है, फ्रेश क्रीम है, तो इट्स ऑलवेज बेटर कि ये जितना फ्रेश बने उतना वो अच्छा है। अब ये हो गया है ट्रूफल, तो ऐसे हमारा ट्रूफल बन सकता है। कोई भी चॉकलेट यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मिल्क चॉकलेट यूज की है। आप एक बार फिर से दिखाओगे कंसिस्टेंसी? हाँ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ थिक बैटर। ओके, थैंक यू। सो ये हमारा ट्रूफल बन गया है। मैं इसे अभी साइड में रख देती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो बॉनबॉन अगर सेट हो गया है तो आगे का प्रोसीजर कैसे करना है।
ये जितना फ्रीजर में रहेगा उतना अच्छा लगेगा, बट सिंस हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट्स है, मैं क्विक रेसिपी बताती हूँ आपको। चॉकलेट हाँ, नॉर्मली ओवरनाइट रखना होता है। हाँ, नॉर्मली इसे ओवरनाइट रखना इज ऑलवेज बेटर। ये अब मैं इसके छोटे छोटे गोले बना के वापस फ्रीजर में रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये पूरा सेट नहीं हुआ है। इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ, थोड़ा मिनट का लगा दी, 1-2 मिनट, क्योंकि ये पूरा मेल्ट नहीं हुआ है ना, तो इट्स टेकिंग अ बिट ऑफ स्टिकी टेक्सचर। अब मैं क्या करूंगी, देखिए थोड़ा स्टिकी हो गया है। एक यूजर सवाल पूछ रहा है कि 50 ग्राम क्रीम में कितना चॉकलेट डालना है, और चॉकलेट डिफरेंट चॉकलेट की वैरायटीज में क्वांटिटी क्या होगी? सेम क्वांटिटी रहेगी। मैंने 50 ml क्रीम लिया है और मैंने 125 ग्राम का जो स्लैब आता है अमूल क्रीम का, अमूल चॉकलेट का, वही यूज किया है। सो इट्स अप्रोक्सीमेटली 3 times द रेसिपी। 1 minute heating? No, just 30 seconds. अब ये जो बॉनबॉन है थोडे ना मायक्रोवेव मध्ये ठेवते मी सांग, ते ना सेट व्हायला थोडा वेळ लागेल। यहाँ पे छोटे छोटे गोले बना रही हूँ मैं, ताकि वो जो रेजिन हमने उसमें डाली थी वो अंदर ही रहे, बाहर ना आ जाए, क्योंकि हम उसमें चॉकलेट से कोट करने वाले हैं। ओके, Let me put this back in the freezer. Yeah. And then we spare gloves. Where are we? Gloves. Down. मैं जरा ग्लव्स चेंज कर लेती हूँ, बिकॉज मेरे हाथ काफी स्टिकी हो गए हैं। अब तक सब मैं एक बार रिकैप कर देती हूँ मैंने क्या क्या किया था। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम चॉकलेट बॉनबॉन बना रहे हैं, रम एंड रेजिन वाले, जहाँ पे मैं मिल्क चॉकलेट यूज कर रही हूँ। और मैंने 50 ml अमूल फ्रेश क्रीम ली थी और 125 ग्राम्स अमूल मिल्क चॉकलेट। ओके, अमूल फ्रेश क्रीम को बॉईल करने के बाद उसमें जो चॉकलेट है उसके टुकड़े मैंने मेल्ट कर दिए थे। अगर वो पूरी तरह मेल्ट नहीं होते तो हम उसे माइक्रोवेव कर सकते हैं 30 सेकेंड्स के लिए, और फिर उसमें वो जो ट्रूफल बन जाएगी उसको अच्छे से ठंडा करना है और फिर पाइप करना है। इट्स ऑलवेज बेटर कि इट इज कोल्ड इनफ फॉर 6 to 8 आवर्स, और फिर उसको मैंने पाइप किया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप चम्मच से भी उसे डाल सकते हो। और फिर मैंने जो रेजिन्स है उसे सोक करके लिया था डार्क रम में करीबन 7 दिन पहले, तो वो अच्छे से इन्फ्यूज हो जाएगा फ्लेवर। फिर वो रेजिन्स की बिट्स मैंने चॉकलेट के साथ, बॉनबॉन के साथ मिक्स कर दी थी और फिर उसको फ्रीजर में डाल दिया था। बाद में हमने क्या किया है कि उसको छोटे छोटे गोले बना के वापस फ्रीजर में रख दिया है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं कि वो जो गोले हमने बनाया है उसे डिप करना है डार्क चॉकलेट में और फिर उसे कोट करना है ये कोको पाउडर के मिक्सचर में, ताकि हमारे बॉनबॉन रेडी हो जाएंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ बॉनबॉन ब्रेक करने के बाद कैसे दिखता है। बॉनबॉन एक फ्रेंच चॉकलेट होती है जो अंदर से सॉफ्ट रहती है और ऊपर से ब्रिटल रहती है। देखिए, एक मिनट जूम कर लेता हूँ। काटो,
ये देखिए कितनी सॉफ्ट सेंटर्ड है ये चॉकलेट। यस। और ये ऊपर से जो क्रैक ऐसे आवाज आया, दैट इज द डार्क चॉकलेट दैट वी हैव कवर्ड इट विथ। ओके, बहुत इजी रेसिपी है ये, और इसके लिए कोई आपको इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, ज्यादा फैंसी चीजों की जरूरत नहीं है। और रिच चॉकलेट जो बोलते हैं, इट्स एक्चुअली अ बॉनबॉन, और अगर उसमें रम एंड रेजिन जाएगा तो अरे वाह, और मजा आ जाएगा। क्या हम उसे ला सकते हैं अभी बॉनबॉन? या बॉनबॉन को भी लाइए, और डार्क चॉकलेट जो मेल्ट की हुई है उससे भी लाइए। थोड़ी सॉफ्ट है, आई मे स्ट्रगल अ बिट, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। सो आइडियली इसको ओवरनाइट रखेंगे हाँ, तो बेस्ट रिजल्ट्स yes, मिलेंगे। बेस्ट रिजल्ट्स के लिए इसे ओवरनाइट पाइप करके आप रख दीजिए, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाएगी और आपको इजीली काम करना पड़ेगा। देखिए ये डिसफिगर हो रही है, बट इट्स ओके। ये डार्क चॉकलेट से अच्छे से उसे कोट करके लेना है। और लेट इट रेस्ट फॉर 1 or 2 minutes। रेस्टिंग क्रूशियल है। हाँ, ताकि वो चॉकलेट सेट हो जाएगी बाहर से, और फिर उसे कोको पाउडर से कोट करने में आसानी रहेगी। अगर आपके यहाँ पे गर्मी है तो आप पंखे के नीचे उसे रेस्ट कर सकते हो, लेकिन रेफ्रिजरेट मत करिए, क्योंकि अगर आप उसे रेफ्रिजरेट करते हो तो बाद में वो ये कोको पाउडर का जो मिक्सचर है उसको स्टिकी कर देगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। उसमें मॉइस्चर चला जाएगा तो वो अच्छे से कोट नहीं करेगा। इसके लिए रूम टेम्परेचर पे ही इसे सेट करना है। एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? नहीं, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज ट्राई एंड टेक प्योर चॉकलेट टेम्परिंग सेशन। Sure, I will. This might be the ideal temperature to show tempering, because when it gets hotter, it's really difficult to temper chocolate at domestic places. In hotels, we have all labs and everything where we can work properly, but at home it becomes difficult to temper pure chocolate. Making truffle with pure chocolate is easier. Of course, we'll think of that session. तो जैसे बता रहे थे, ये स्टेज में फ्रीज नहीं करना है। हाँ, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्या हो जाएगा, वो चॉकलेट है तो उसे पानी तो छूटेगा ही द मोमेंट यू ब्रिंग इट आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, और ये जो कोको पाउडर का मिक्सचर है वो लंपी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आइसिंग शुगर भी है। अगर आइसिंग शुगर नहीं रहता तो देयर वाज नो प्रॉब्लम। अब इसे थोड़ा सा ड्राई होने देना है। पहला 1-2 ऑलमोस्ट सेट है, जब आप देख रहे हो थोड़ा सा इसे मैं सेट करती हूँ। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है जो आप घर पे बना सकते हो। इस पे ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। आप बच्चों को भी ये बनाने दे सकते हो, अगर बच्चे छुट्टियों के इसमें बोर होते हैं, वही गेम्स भी खेलते मोबाइल पे ज़्यादा, तो इट्स बेटर कि आप उनको एंगेज करो इस रेसिपी में। तो वो क्रीम मेल्ट करके दे सकते हैं आपको, चॉकलेट मिक्स करके दे सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ नया भी सीख लेंगे, थोड़ा चेंज मिल जाएगा उनका ऑनलाइन स्कूलिंग और ये सब चीज़ों की वजह से। रम एंड रेजिन में अगर रम नहीं यूज करनी है, जो लोग शराब नहीं पीते, तो उनके लिए कोई अलग अल्टरनेटिव है क्या? यू गेट रम एसेंस नाउ, इट्स कम्प्लीटली विदाउट एनी काइंड ऑफ अल्कोहल। तो अगर आपको वो रेजिन सिर्फ लेना है तो उसका फ्लेवर नहीं आएगा, तो रेजिन ऑरेंज जूस में भी आप डाल सकते हो। अगर आपको रम नहीं चाहिए तो ऑफकोर्स वो रेजिन्स जो है
फ्रेश ऑरेंज जूस लीजिए, स्क्वीज करिए उसे एंड देन उसको रेजिन्स उसमें सोक करिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और थोड़ा सा ऑरेंज जेस्ट भी डाल दीजिए उसमें और उसको रेफ्रिजरेट करना है। रम में क्या है, रम इज अ प्रिजर्वेटिव, अल्कोहल इज अ बेस्ट प्रिजर्वेटिव, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है रूम टेम्परेचर में रखने के लिए। बट अगर आप फ्रेश जूसेस यूज करना चाहते हो तो ऑफकोर्स व्हाट यू कैन डू इज यू कैन squeeze out the fresh juice, put it in the refrigerator, but otherwise it will not stay for 7 days. तो 6-7 दिन तो कम से कम रेजिन्स वो जूस में सोक होने चाहिए। हाँ, अच्छे से सोक होने के लिए 6-7 दिन तो लगेंगे ही। रूम टेम्परेचर पे अच्छे से सोक हो जाता है जल्दी, बट रेफ्रिजरेटर में अगर आप रख रहे हो तो वो प्रोसेस थोड़ी डिले भी हो सकती है, लेकिन जूस इज ऑलवेज गो फास्टर। तो ये देखिए, ये ऑलमोस्ट सेट हो गया है, ये कम्प्लीटली सेट हो गया है ये। तो मैं क्या करने वाली हूँ, इसे सिर्फ कोको पाउडर के मिक्सचर में और आइसिंग शुगर के मिक्सचर में डिप करके रख दूंगी। कितने ज़्यादा? 26 मिनट्स। 26 26। तो ये हमारी बॉनबॉन रेडी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में हो तो आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हो ये दिनों में, बट सिंस मैं पुणे में हूँ मैं उसे रेफ्रिजरेट करूंगी। सो कोको पाउडर के बदले कोई और अल्टरनेटिव है या नहीं, ट्रेडिशनली कोको पाउडर का ही ये जाता है, उस पर कोटिंग जाता है, क्योंकि क्या हो जाता है, इट बिकम्स नाइस एंड बिटर ऑल्सो। क्योंकि अगर आप मैंने आपको जैसे बताया ये चॉकलेट ओरिजिनली फ्रांस से है, वहाँ पे लोगों को बिटर चॉकलेट की ही टेस्ट अच्छी लगती है, लेकिन ये जो मैंने कोको पाउडर यूज़ किया है वो सेमी स्वीट है, वो ज़्यादा बिटर नहीं है। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली उसका जो बिटरनेस है, और अगेन इसमें आइसिंग शुगर है तो वो मिठाई है इक्वल प्रपोर्शन में। अगर आप थोड़ा मीठा चाहते हो तो आप 1.5 गुना आइसिंग शुगर भी यूज कर सकते हो कोको पाउडर के साथ। एनी डाउट्स? आई थिंक हमारा टाइम स्लॉट भी ये हो गया है। तो ये आपकी बॉनबॉन्स रेडी है। इट्स अ नाइस स्वीट दैट यू कैन मेक फॉर क्रिसमस, न्यू ईयर। घर पे बना सकते हो अच्छे से चॉकलेट्स, इंग्रेडिएंट्स भी इजी है। तो विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। May next year be a bit better for all of us than this year, and all the best. See you all soon. Thank you.